So, hello everyone, very good evening to all of you. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati. सो ऑलरेडी चैनल पे हमने महाराष्ट्र MCA CET अपकमिंग 2027 प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे MCA CET आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो या अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो ये सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कंप्लीट प्रिपरेशन करवा के ले रहे हैं। तो लास्ट 2 ईयर से हम ये प्रिपरेशन करवा के ले रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको चैनल के थ्रू कैंडिडेट्स को दिख रहे हैं। ओके, सो जैसे कि हमने ऑलरेडी सिलेबस देखा है और वहाँ पे हमने देखे कि 4 सेक्शंस है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज से हम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक ये सेक्शन 1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से सेक्शन 1 मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से ही स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि कैंडिडेट को मैथ डिफ़िकल्ट लगता है, तो वही फियर मुझे कैंडिडेट में से निकालना है और इजी वे से उन्हें मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट में पढ़ाऊँगी। चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको चैनल सपोर्टिव लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आपके फ्रेंड्स को, कजिन्स को भी इसकी हेल्प होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है आपको, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम चैनल पे आपको सब वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे टीचिंग नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और आप अटेंड करने के बाद आप खुद भी बोलोगे कि यस दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड ईजी वे ऑफ टीचिंग। सो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनॉमिनल्स। तो प्रीवियस ईयर में जैसे हमने देखा है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन है कि जब उसकी आप स्टडी करते हो तो ओवरऑल आप प्रिपरेशन सिलेबस को देखते हो, लेकिन जब आप स्मार्ट वर्क करना सीख जाते हो तो मैथमेटिक्स और भी आपके लिए ईजी हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमिनल्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज का वीडियो पार्ट 1 रहेगा, जहाँ पे कंप्लीट कंसेप्ट क्लियरिटी हम करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमिनल्स में क्या क्या टर्म्स है। तो आपको कुछ भी नहीं आता है, फ्रॉम ज़ीरो टू कंसेप्ट क्लियरिटी टू द CET फाउंडेशन, कंप्लीट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो एक यूनिट पे हमारे 4 से 5 वीडियो बनेंगे, जहाँ पे कंप्लीट यूनिट को मैं कवर करूँगी। ठीक है, सो वंस अगेन हमारा चैनल है प्रिप पॉइंट और मेरा नाम है स्वाति ओझा। स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले ये आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए, व्हाई वी आर लर्निंग अलजेब्रा। तो अलजेब्रा हम क्यों स्टडी करते हैं। सो अलजेब्रा क्या होता है पहले समझते हैं, व्हाट इज़ अलजेब्रा। सो अलजेब्रा इज़ अ मैथमेटिक्स यूजिंग नंबर, सिंबल एंड वेरिएबल्स। अलजेब्रा मतलब मैथमेटिक्स है जहाँ पे नंबर्स, सिम्बॉल्स और वेरिएबल्स का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ पेन कॉस्ट 20 रुपीज़, एक पेन है कंसिडर करो और वो 20 रुपीज़ है, देन 5 पेन्स कितने का रहेगा। तो एक पेन 20 रुपीज़ की है तो 5 पेन्स रहेगा 100 रुपीज़। सो वॉट हैपन्स व्हेन द नंबर ऑफ पेन्स ब्रॉट इज़ अननोन। अगर आपको यहाँ पे पता था कि एक पेन का कॉस्ट है 20, तो 5 का आपको पता था, बट ऐसे किसी अननोन वैल्यू का आपको जब प्राइस निकालना है तो अलजेब्रा तब वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नाउ वी सी द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। सो अलजेब्रा मतलब आप इतना समझो कि मैथमेटिक्स जहाँ पे यूज़ होता है, नंबर, सिंबल, वेरिएबल्स उसमें रहते हैं। सो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कंसिडर करो लेट x इज़ अ अननोन नंबर ऑफ पेन। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में फ्रॉम 8th क्लास, 8, 9, 10th, 11, 12th में हमने देखा है कि कंसिडर करो आपको अगर कोई क्वेश्चन में पूछा है इसकी वैल्यू बताओ, तो हम क्या करते हैं शुरू में लेट द वैल्यू इज़ x कंसिडर करते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ पेन के लिए x इज़ अननोन हमने लिया और टोटल कॉस्ट है 20 है, तो हम क्या कर देते हैं 20x कर देते हैं। सो अलजेब्रा हेल्प्स अस रिप्रेजेंट द अननोन और चेंजिंग क्वांटिटीज़ यूजिंग द सिंबल एफर्टलेसली। तो अलजेब्रा का यूज़ क्यों है, जबकि आपको ऐसा यहाँ पे तो पता था कि 5 पेन्स के लिए, लेकिन ऐसे अननोन वैल्यू के लिए जब आपको रिप्रेजेंट करना होता है, क्वांटिटीज़ को चेंज करना होता है, तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ होता है। सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ अलजेब्रा। सो डेफिनेशन क्या है हम देखते हैं। सो अलजेब्रा इज़ अ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये फंडामेंटल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है, इन विच लेटर्स एंड सिम्बल्स रिप्रेजेंट द नंबर्स और अननोन क्वांटिटीज़। सो अलजेब्रा इज़ अ मैथमेटिक्स है, इट इज़ अ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स
इन विच लेटर एंड सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट द नंबर्स। तो लेटर और सिम्बॉल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या अननोन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं अलजेब्रा। इट एक्ट एज अ जनरलाइज लैंग्वेज ऑफ अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक के लिए एक जनरल लैंग्वेज आप समझ सकते हो। तो देखो अलजेब्रा के ये दीज आर द एग्जाम्पल्स है, जैसे x+5, 2x+7, 3a-4b। तो हमने क्या बोला कि अलजेब्रा इज ए इन विच लेटर एंड सिम्बॉल रिप्रेजेंट द नंबर। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर या सिम्बॉल का हम यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं अलजेब्रा। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ अलजेब्रा, जैसे x+5, 2x+7, 3a-4b, x² + 3x+2। सो ये एक अलजेब्रा का फॉर्म है। ओके, सो ऑल स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ अरिथमेटिक स्टिल अप्लाई इन अलजेब्रा। तो अभी तक हमने स्टैंडर्ड रूल्स नहीं देखे हैं, जस्ट दिस इज़ द अलजेब्रा। तो ऐसा आपको दिखता है तो आपको समझना है कि यस यहाँ पे नंबर भी है, सिंबल भी है और वेरिएबल का भी यूज़ है, मतलब ये अलजेब्रा है। ठीक है, नाउ वी सी द नंबर वर्सेस वेरिएबल। नंबर भी होता है और वेरिएबल भी होता है, तो क्या डिफरेंस है नंबर। अभी तक आपने बहुत बार ये वर्ड सुने, वेरिएबल एंड नंबर, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस, ये हम देखने वाले हैं। सो नंबर जैसे अ फिक्स नोन वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। जैसे नंबर है 5 बोलने के बाद 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होती है वैल्यू। 10 बोलने के बाद 10 ही रहेगी वैल्यू। 25 - 3। तो नंबर्स आर अनचेंजेबल रहते हैं। नॉन क्वांटिटीज़ मतलब कितनी क्वांटिटी, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा 5 पेन्स, तो 5 एक नंबर है, राइट। और वेरिएबल क्या होता है, अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ नंबर उस वैल्यू में वैरी। तो ऐसा सिंबल, वेरिएबल मतलब कोई सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, चेंजिंग क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि आपको नंबर नहीं पता है किसी क्वांटिटी का, तो आप बोल सकते हो दिस इज़ द x, y, a, b। जब आप एक्सप्रेशन में नंबर नहीं पता होने पे सिंबल का या लेटर्स का यूज़ करते हो तो उसे बोलते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है x+5। ठीक है, x+5 आपको गिवन है और समझो x की वैल्यू मैंने बताई आपको 2 है, तो आप क्या करोगे 2 + 5 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7। तो x में वैल्यू हम पुट करते हैं, जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है, x की वैल्यू 10 है और आपको दिया गया है x+5। तो x में सिर्फ वैल्यू रखना है, तो क्या हो जाएगा 10 + 5, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 15 हो जाएगी। मतलब हमने क्या समझा कि नंबर्स क्या होते हैं, नॉन क्वांटिटी होती हैं और वेरिएबल्स चेंजिंग क्वांटिटी होती है। वेरिएबल्स के लिए हम लेटर्स का या सिंबल्स का यूज़ करते हैं। नंबर्स ये फिक्स वैल्यूज़ होती है जो कि चेंज नहीं होती। ओके, नाउ वी सी व्हाट इज़ कांस्टेंट। अभी हम देखेंगे कि कांस्टेंट किसे कहेंगे। सो अ कांस्टेंट इज़ अ फिक्स वैल्यू उस न्यूमेरिकल वर्थ नेवर चेंज थ्रू आउट द प्रॉब्लम। तो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देखा होगा कि कांस्टेंट, पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती। थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल है 5x+7, ये एग्जांपल गिवन है और मैंने आपको पूछा है कि बताओ इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। तो कांस्टेंट वैल्यू 5, आपने किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू 5 दी, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो जैसे ये एक एग्जांपल है 5x+7, तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि x एक वेरिएबल है, 7 एक कांस्टेंट है और 5 एक कोएफिशिएंट है। तो कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने 4 से 5 टर्म्स को समझा था। तो अभी आप बोलोगे कि ये 5 को आप मैम कोएफिशिएंट बोल रहे हो और 7 को आप कांस्टेंट बोल रहे हो, ऐसे क्यों। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है। तो x एक लेटर है, तो आप इसे वेरिएबल बोल सकते हो। यस, कि हम मैथमेटिक्स में कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे x, y, a, b, राइट। तो वैसे x क्या हो गया, वेरिएबल हो गए, आपको क्लियर हो गया। तो जब भी किसी वेरिएबल लेटर के साथ कोई वैल्यू रहती है सामने, जैसे कि यहाँ पे 5x था, उसके पीछे वेरिएबल भी है, तो ये हो जाता है उस वैल्यू का कोएफिशिएंट। ठीक है, और प्लस है, सिंबल है एडिशन का, और उसके बाद 7 है। मुझे बताओ 7 के साथ कोई वेरिएबल, कोई x, y, z वैल्यू है क्या, नहीं है। तो जब भी एक वैल्यू और उसके साथ कोई लेटर रहेगा, तब आप उसे बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है,
और 7 सिंगल है, मतलब वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपको, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 3x + 9, ठीक है। तो आपको सभी को कमेंट करके बताना है, और मुझे जब इंटरैक्टिव सेशन दिखेगा, जो भी मैं क्वेश्चन आपको कर रही हूँ उसके रिप्लाईज मुझे कमेंट बॉक्स में दिखेंगे, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। क्योंकि टाइम निकाल कर जब मैं आपको इतने अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग दे रही हूँ, तो आपका काम भी है कि वॉट एवर आई एम आस्किंग टू कमेंट यू शुड डू दैट, ठीक है। तो ये एक आपको होमवर्क एग्जाम्पल दिया है, उसमें आपको बताना है कि 3x + 9 में कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कोएफिशिएंट है और कौन सा कांस्टेंट है। आप अगर रोज़ मेरे साथ प्रिपरेशन करोगे तभी जाके आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। नाउ वी सी वेरिएबल क्या होते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबल्स, अ वेरिएबल कैन टेक अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो वेरिएबल ये चेंजेबल होते हैं, आपको पता है, वैल्यू इजीली चेंज कर सकते हो आप वेरिएबल में। अ वेरिएबल कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। तो सिचुएशन के हिसाब से वेरिएबल के वैल्यूज़ चेंज होते हैं। आपको एक ओपन कंटेनर या बॉक्स के बारे में सोचना है, उस न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन बी चेंज फ्रीली। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन है x + 5, ठीक है। तो x वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है। तो एक बार मैंने x की वैल्यू 2 करी, तो क्या आंसर आपको मिल रहा है, यहाँ पे x की जगह हम 2 रखेंगे, 2 + 5, तो आपको एक बार रिजल्ट मिल रहा है 7। अभी मैंने क्या करा, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया, x = 10 पुट किया, तो सेम एक्सप्रेशन है x + 5, उसमें आप x की वैल्यू 10 रख रहे हो, तो 10 + 5 15, मतलब ये है वेरिएबल। तो वेरिएबल इजीली क्या होते हैं, चेंजेबल हैं। तो जैसे x की वैल्यू, आपने वेरिएबल की वैल्यू चेंज की तो रिज़ल्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ कोएफिशिएंट क्या होते हैं। सो अ न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाइज अ वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट। अभी हमने देखा कि 5x एक एग्जांपल है, 5x, तो ये x के साथ ये नंबर है, तो ये 5 क्या हो जाता है, इस x का कोएफिशिएंट हो जाता है। जैसे -7x है, तो -7 इस x का क्या है, कोएफिशिएंट है। 3x है, तो x के लिए 3 क्या है, कोएफिशिएंट है। तो मैंने क्या बताया, जब भी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू अटैच होती है तो वो वैल्यू उस वेरिएबल की क्या हो जाती है, कोएफिशिएंट हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ नो नंबर इज एक्सप्लिसिटली रिटन बिफोर अ वेरिएबल, द कोएफिशिएंट इज ऑलवेज 1 और -1 फॉर अ निगेटिव, ठीक है। जैसे सिर्फ आपको x गिवन है और इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो आप 1 कंसिडर कर सकते हो, और -x ऐसा दिया है तो -1, कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट साथ में नहीं है, मतलब 1 रहेगा, और निगेटिव साइन के लिए -1 रहेगा उसका कोएफिशिएंट, ठीक है। नाउ टर्म्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ टर्म। अ टर्म इज़ अ नंबर। एक टर्म मतलब एक नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, या उन नंबर्स का प्रोडक्ट हो सकता है, एंड द वेरिएबल सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। तो क्या होते हैं टर्म्स, समझते हैं। तो रूल क्या होता है कि द प्लस और द माइनस साइन बिलोंग्स टू द टर्म दैट इमीडिएटली फॉलो इट, ठीक है। जैसे ये 5x + 7, तो ये इसको कम्प्लीटली मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ वन टर्म, ये एक टर्म है। उसके बाद आपके पास कोई और एग्जाम्पल है, तो इस ये जिससे भी ये एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहे उसे हम बोलते हैं टर्म्स। जैसे 5x + 7, तो इसके टर्म्स बताओ, ऐसे मैंने बोला आपको, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो साइन से ये 2 टर्म डिवाइड हो रहे, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, बीच में क्या आ गया, साइन आ गया। तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो नेक्स्ट इसमें मुझे आप बताइए कि कितने टर्म्स हैं। 3x² - 5x + 2, मतलब टर्म्स आपको किसे बोलना है कि जो भी साइन से डिवाइड हो रहा है, साइन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे माइनस है, माइनस के पहले ये एक टर्म हो गई, और यहाँ पे प्लस सिंबल है, तो ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। तो टर्म इज़ ए नंबर, अ वेरिएबल, और द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो एक्सप्रेशन में जो भी प्लस और माइनस के इन बिटवीन रहेगा उनको हम टर्म्स बोलते हैं।
तो आपको और एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि आपको कमेंट में बताना है, जैसे कि 5x² - 7x + 3, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। और इसमें मुझे बताना है आपको क्या क्या बताना है। देखिए इसमें वेरिएबल कौन सा है, कोएफिशिएंट कौन है और कांस्टेंट कौन है और कितने टर्म्स है, ये चारों के रिप्लाई आपको कमेंट में करने हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, कमेंट में मुझे आंसर आना चाहिए आफ्टर अपलोडिंग दिस वीडियो। तो कंप्लीट वीडियो वॉच करें, साथ में एक नोटबुक बनाएं। आपको अगर मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एक कंप्लीट 100 पेजेस का नोटबुक बनाएं, और जो भी आपको डेफिनेशंस या एक एक एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट लगता है, वीडियो को वहीं पॉज करके कम्प्लीटली नोटबुक पे आप मेंशन करें। तो टर्म्स अभी हमने समझ लिया। नाउ वी सी द आइडेंटिफाइंग द टर्म्स, किस तरीके से क्विकली आपको टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। काउंट द पीसेस सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, अभी हमने देखा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, आपको बताने हैं टर्म्स, जैसे 7x² - 3x + 8, अभी हमने देखा कितने टर्म्स है, 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ टर्म्स एंड लिस्ट ऑफ टर्म्स। तो एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, आप इसे वीडियो को पॉज करके इनके टर्म्स बता सकते हो प्रैक्टिस के लिए। नाउ टर्म्स अभी आपको समझ में आ गया। तो टर्म्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लाइक टर्म्स, दूसरे होते हैं अनलाइक टर्म्स। तो अभी देखते हैं कि लाइक टर्म किसे कहेंगे और अनलाइक टर्म्स किसे कहेंगे। सो लाइक टर्म्स हैव द एग्जैक्टली द सेम वेरिएबल रेज टू द एग्जैक्ट सेम पावर। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जबकि आप कोई भी एक्सप्रेशन देख रहे हो तो उसमें सेम वेरिएबल का यूज़ होना चाहिए और उनके पावर भी सेम होना चाहिए। सिर्फ उनके कोएफिशिएंट की वैल्यू वो डिफरेंट रह सकती है, बाकी कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लाइक टर्म्स के एग्जांपल हमने दिए हैं, 3x 7x, किसी एक्सप्रेशन में ये 2 हमने क्या बताए, 3x और 7x, ये 2 लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, इसका पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो लाइक टर्म्स हम किसे बोलते हैं, जिसके वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और पावर भी सेम होने चाहिए। सेकेंड एग्जांपल देखिए कि 5a² - 2a², ये दोनों भी लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि दोनों में a वेरिएबल यूज़ हुआ है और दोनों के पावर स्क्वायर है, मतलब सेम है, तो वेरिएबल भी सेम। ये अगर ऐसे होता 5a² - 2b², तो ये होती क्या लाइक टर्म? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, पावर सेम है, बट वेरिएबल क्या है, चेंज है, तो ये नहीं रहेगा। थर्ड एग्जांपल है 4x² और 9xy, 4xy एंड 9xy। तो बताओ ये सेम है क्या, लाइक टर्म्स है क्या? यस, क्योंकि यहाँ भी x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल, पावर 1 है, पावर 1 है। तो जब भी वेरिएबल्स और पावर्स किसी एक्सप्रेशन में सेम रहेंगे तो उन्हें हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिकली मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नाउ अनलाइक टर्म्स किसे कहेंगे? अगर लाइक टर्म्स समझ में आ रही है तो अनलाइक बहुत ईजी है। सो अनलाइक टर्म्स डू नॉट हैव द आइडेंटिकल वेरिएबल पार्ट एंड द पावर्स। सो गोल्डन रूल भी मैंने ऐड किया है कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी कंबाइंड डायरेक्टली बाय एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर समझो 3x है और 5x है, तो दोनों के वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तभी उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा। जब दोनों भी वेरिएबल भी सेम होने चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज़ द 8x², दोनों का सेम है, तभी एडिशन भी होगा और सब्सट्रैक्शन भी होगा। तो लाइक टर्म्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि लाइक टर्म्स, तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। सो अनलाइक टर्म्स किसे कहेंगे कि जैसे देखो 3x है और 3x² है, तो वेरिएबल सेम है बट पावर चेंज है, तो ये अनलाइक टर्म हो गई, राइट। उसके बाद है 5x 5y, तो वेरिएबल चेंज है और पावर भी फिर उनके अलग अलग है, मतलब 1 1 है बट वेरिएबल ही चेंज है, तो दोनों भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल और पावर दोनों भी जब सेम रहेंगे तभी वो लाइक टर्म कहलाएगी। नाउ 2ab और 2a² भी है, तो a कॉमन है, b है, बट इसका पावर 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, 1 है,
तो ये भी अनलाइक टर्म होगी। तो कोई भी एक्सप्रेशन में जब सारे वेरिएबल और सारे टर्म्स इक्वल है तभी उसको लाइक टर्म आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको कम्प्लीटली मैंने बताया है, क्विक टेस्ट दी है, तो साथ में हम एग्जांपल भी देख रहे हैं। जैसे 3x 7x है तो आपको क्या करना है, वीडियो को यहाँ पे रुका देना है, पॉज करना है और ख़ुद को ऐसे यहाँ पे हाथ रख के आंसर करते जाना है। जैसे कि क्लासिफिकेशन और रीजनिंग के पास आपको देखना नहीं है, बस यहाँ पे आप ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख ले और आप खुद आंसर करें। 3x 7x लाइक टर्म, 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, x वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, लाइक टर्म है। तो इस तरीके से आपको करना है। 5x है और 5x स्क्वायर है तो पावर चेंज है तो अनलाइक टर्म है। 5ab 7ab है, ab वेरिएबल 1 1 1 1 लाइक टर्म है। 3a स्क्वायर भी एंड 5ab स्क्वायर अनलाइक टर्म है। माइनस 4y 9y है, वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है तो लाइक टर्म है। तो इस तरीके से जब आप प्रिपरेशन करोगे तभी आपको बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है कि सेम वेरिएबल x एंड सेम पावर 1, सेम वेरिएबल x एंड सेम पावर 2, डिफरेंट पावर्स 1 एंड 2, सेम वेरिएबल ab, पावर्स आर रिवर्स, a स्क्वायर भी ab स्क्वायर, और उसके बाद सेम वेरिएबल y है इसलिए लाइक टर्म है। तो रीजंस भी आपको यहाँ पे गिवन है, राइट। इतना अगर आपको समझ रहा है तो नाउ वी आर मूविंग फॉर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिखते हैं, जहाँ पे लाइक टर्म्स का भी यूज़ होता है, कांस्टेंट का भी यूज़ होता है, वेरिएबल्स का भी यूज़ होता है, मैथमेटिक के ऑपरेशंस भी रहते हैं, उन सबको हम कंबाइनली लिखेंगे तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मैथमेटिक एक्सप्रेशन आपका बनता है। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंबाइंस द कांस्टेंट, वेरिएबल एंड द मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक बेसिक ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, सो एन एक्सप्रेशन डज नॉट कंटेन एन इक्वल साइन। किसी एक्सप्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मैथ के एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू रहेगा या नहीं। तो किसी भी मैथमेटिकल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन नहीं होता है, तभी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, x + 5, ये भी एक क्या है, अलजेब्रिक का छोटा सा एक्सप्रेशन है। 2x - 3, ये भी एक एग्जांपल है। 3x स्क्वायर + 5x + 7, ये भी एक एग्जांपल है। और 2a + 3b - 5, ये भी एक अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन है, छोटा सा एग्जांपल है। तो ये चारों को हम क्या बोल सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब ये दो टर्म्स भी है तो भी ये एक्सप्रेशन ही है। नाउ अभी एक कॉमन हम डिफरेंस समझेंगे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कंटेंस नो इक्वल स्टेटमेंट। तो एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल्स टू नहीं होता है, बट जब इक्वेशन की बात आती है तो वहाँ पे इक्वल्स टू साइन होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। देखो बेसिक कंसेप्ट है, आपने ऑलरेडी स्कूल लेवल से पढ़े हुए हैं, बट आपको इजी वे से बताना मेरा काम है। ठीक है, तो वीडियो को काफ़ी एफर्ट्स लेके मैंने बनाया है, और अगर आपका इंटरेस्ट इस वीडियो पे दिखेगा, सारे कमेंट्स दिखेंगे, रिस्पांस दिखेंगे, लाइक दिखेंगे, तभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट, ऐसे कंप्लीट 1 यूनिट के लिए हम 5 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बट आपका रिस्पांस दिखेगा तभी ये चैनल पे अपलोड होंगे। स्पेशली आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, एंड इफ़ आई सी द योर रिस्पॉन्स टू दिस वीडियो, आपको सीखने की इच्छा दिखेगी तभी हम इसे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में अभी आपको समझ में आ गया है कि जहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है तो वो एक अरिथमेटिक का सिंपल एक्सप्रेशन है, और जहाँ पे इक्वल्स टू साइन आ जाता है वो एक अरिथमेटिक इक्वेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2x + 5 है तो यहाँ पे कोई इक्वल्स टू नहीं है, बट ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे 2x + 5 = 15 है, तो इक्वल्स टू आ गया, मतलब आप समझ सकते हो कि ये एक कंप्लीट एक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, देखिए 7x है तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे इक्वल्स टू है क्या, नहीं। तो 7x सिर्फ एक ही टर्म है, फिर भी इसको आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, नो इक्वल साइन। 7x = 14, ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू साइन है। a² + 1, ये एक्सप्रेशन है। 2a + 1 = 9, ये इक्वेशन है। तो देखो आफ्टर वॉचिंग दिस मुझे बताओ कि एक क्वेश्चन देती हूँ कि 9x
और 9x इक्वल्स टू 3। तो मुझे आपको बताना है कि 9x क्या है और 9x इक्वल्स टू 3 क्या है, एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, कमेंट करके बताना है। ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं और तीनों के आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। तो देखो, पॉलिनोमियल समझने से पहले मोनोमियल क्या होता है, ये सारे टर्म्स है मैथमेटिक्स के, आपको समझेंगे तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो सबसे पहले देखते हैं मोनोमियल क्या होता है। और मोनोमियल कंटेंस द एग्जैक्टली वन टर्म। अभी हमने सीखा कि टर्म्स क्या होते हैं, तो अभी जब भी एक टर्म रहती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। द प्रीफिक्स मोनो मीन्स वन। मोनो का मीनिंग ही होता है मोनो, ये जो हमने यहाँ पे लगाया है उसका मतलब है वन। तो मोनोमियल मीन्स जहाँ पे सिर्फ एक टर्म ही यूज़ की गई है उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे कि 5x हो गया, 7 हो गया, -3a² हो गया, तो ये सारे एक एक टर्म्स ही हैं, ठीक है। तो इसे आप बोलेंगे मोनोमियल्स। और नॉन मोनोमियल क्या रहेगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म्स आपको दिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, जैसे x + 5, तो ये क्या है, 2 टर्म्स हैं। जहाँ पे सिर्फ 5x है तो ये मोनोमियल हो गया। एग्जाम्पल 7 है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो मोनोमियल मीन्स ओनली एग्जैक्टली वन टर्म। अगर मोनोमियल समझ गया तो सेकंड है बायनोमियल। बायनोमियल, तो बाय का मीनिंग ही होता है 2, राइट। सो बायनोमियल कंटेन एग्जैक्टली 2 अनलाइक टर्म्स। तो इम्पोर्टेंट क्या है, बायनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, बट वो कौन से अनलाइक टर्म्स हैं। बाय का मीनिंग ही होता है bi, बाय का मीनिंग होता है 2। एग्जाम्पल देखते हैं कि x + 5 है, और अनलाइक क्यों बताया है कि देखो ये एक वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है, तो अनलाइक टर्म्स हो गए। बट 2 टर्म है, ये एक वन टर्म हो गई प्लस या माइनस साइन के पहले, और ये दूसरी हो गई, तो ये क्या हो गई, बायनोमियल टर्म हो गई, जहाँ पे 2 टर्म्स से एक बना हुआ है। फिर उसके बाद 2x - 7, तो ये एक टर्म हो गई, माइनस साइन से डिफरेंशिएट हो रहा है, और एक ये टर्म हो गई a² + b² and 3x² - 4x. So these are the examples of binomial. I hope you understand this. Third one is the trinomial. क्या होता है, ट्राई मतलब 3, एग्जैक्टली 3 अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, लाइक टर्म्स नहीं, अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। ट्री का मतलब ये होता है 3, 3। सो एग्जाम्पल देखो, x² + 5x + 6, ठीक है। तो अनलाइक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक कंप्लीट टर्म हो गई, इस प्लस के इधर है, मतलब ये एक टर्म हो गई, उसके बाद ये एक टर्म हो गई, फिर नेक्स्ट ये एक टर्म, ये दूसरी, और ये तीसरी। तो जब भी 3 टर्म्स मिलते हैं तो उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखिए, a² ये एक टर्म है, फिर प्लस है, b² एक टर्म है, और c² एक टर्म है, 3 टर्म है। फिर उसके बाद 3x² - 2x + 7 है, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, और ये एक टर्म हो गई। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है तो उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बाद लास्ट है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, सो पॉली का मतलब होता है POLY, पॉली का मतलब होता है मैनी। is an algebraic expression whose variable powers are non-negative integers. Polynomial contain one or more terms, एक से ज़्यादा टर्म्स रहेंगे, पॉली का मीनिंग है। बाय का मतलब था कि सिर्फ 2 ही टर्म्स रहेंगे, ट्राई का मीनिंग था कि 3 टर्म्स रहेंगे, बट पॉली का है कि एक से ज़्यादा रहेंगे। जैसे 5x + 2 एक से ज़्यादा है, 1 और मोर, तो ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो सकता है। बायनोमियल भी है प्लस पॉलिनोमियल भी है। x² + 3x + 1 ये ट्राइनोमियल का भी एग्जाम्पल है, प्लस ये पॉलिनोमियल का भी एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद 4x³ - 2x² + x - 7 ये भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो नाउ वी सी व्हाट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, क्या नहीं है।
अ वेरिएबल पावर मस्ट बी वोल नंबर होने चाहिए। तो वोल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू द इन्फिनिट। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए वाले और आपको बताना है कौन से पॉलिनॉमिनल है और कौन से नहीं है। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये पॉलिनॉमिनल है, वोल नंबर पावर्स है। फिर 1/x प्लस 2 और x माइनस 1 प्लस 2 है, निगेटिव पावर है, मतलब वोल नंबर होने चाहिए। देखो पावर में हमेशा क्या होने चाहिए? वोल नंबर। निगेटिव नंबर है तो ये पॉलिनॉमिनल नहीं रहेगा। फिर स्क्वायर रूट भी है, फ्रैक्शनल पावर है तो ये भी नहीं रहेगा पॉलिनॉमिनल। फिर यहाँ पे भी निगेटिव पावर है -2। तो पावर में सिर्फ वोल नंबर होने चाहिए, मतलब 0 1 2 3 यही पावर रहेंगे तभी वो पॉलिनॉमिनल एक्सप्रेशन रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो x3 माइनस 5x है, तो इसका पावर 3 और इसका 1 है, मतलब ये सब वोल नंबर में आ रहे हैं, तो ये पॉलिनॉमिनल है, वोल नंबर एज अ पावर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो बहुत सारा सिलेबस है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। ज़ीरो पॉलिनर, टाइप ऑफ लीनियर पॉलिनर, पॉलिनॉमिनल, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। एंड जितने भी मैंने होमवर्क दिए उतना आपका रिस्पांस दिखना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का रिस्पांस दिखेगा, जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं और जिन्हें लगता है कि मैम ने कंप्लीट हमारा प्रिपरेशन लेना चाहिए, तो सभी के कमेंट, सभी के लाइक मुझे दिखने चाहिए। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं थ्रू आउट द सेशन, उसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए। अगर मुझे दिखेगा कि स्टूडेंट को सभी को हेल्पफुल है, जो भी टास्क मैं दे रही हूँ कैंडिडेट्स उसे फुलफ़िल कर रहे हैं, कमेंट्स के थ्रू वो मुझे आंसर कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे ट्यून, एंड इफ़ यू आर न्यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।